हेलो एवरीवन, मैं राजेश जाट और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। टेरिटोरियल आर्मी में इकोलॉजिकल यूनिट में फिर से वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी हैं ये ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन और जो सेवानिवृत्त महिला हैं जो कि वन पर्यावरण मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य वन विभाग के अंदर जो रिटायर्ड ले चुके हैं, जिन्होंने कम से कम 20 ईयर तक सर्विस दी हो, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने 5 साल के भीतर रिटायरमेंट लिया है, उन्हीं के लिए वैकेंसीज आई हैं। और ये सिमिलरली उसी तर्ज पर वैकेंसी हैं जो अभी 137 CET बटालियन प्रयागराज में अभी चल रही है। वहाँ पर वैकेंसी आज है 8 में, कल से वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और कल तक चलेगी। 9 फरवरी तक ये रिक्रूटमेंट एक्स सर्विसमैन के लिए प्रयागराज में भी ऑलरेडी इकोलॉजिकल यूनिट में चल रहे हैं, टीए में, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी हैं ये भी इको के लिए आ चुकी हैं। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है टीए की ओर से। हालांकि ये अपन सिविलियन के लिए नहीं है, बट इन वैकेंसीज़ का आना एक तरीके से आप सिविलियन के लिए बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे और मुझे कॉल भी आए हैं कि जिस तरीके से अभी सिविलियन की वैकेंसी आ नहीं रही है और उसी के बीच में इकोलॉजिकल टीए की वैकेंसी स्टार्ट हो गई हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, सर हम ऑलरेडी 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी वैकेंसी नहीं आ रही हैं, और इन एक्स सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसीज आई हुई हैं सर इनको क्या रिक्वायरमेंट है इकोलॉजिकल में जाने से, जीडी के पद पर वापस से काम करें। इन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं और आपका जायज़ है, परेशान होना जायज़ है, क्योंकि रियल में यार 2 साल हो गए हैं अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है, और इसके बीच में इकोलॉजिकल टीए में कंटिन्यू वैकेंसीज आ रही हैं ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। सिविलियन के कैंडिडेट्स के लिए कुछ भी अभी दूर दूर तक कोई अते पते नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए, एक टीए में सेपरेटली आपको ये चीज़ पता है, मैं आपको बताते हुए आया हूँ कि टीए में आपका डिपार्टमेंटल, नॉन डिपार्टमेंटल और इको के तर्ज पर वैकेंसीज आती हैं। और इकोलॉजिकल को लेकर हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि इको में ही वैकेंसी क्यों आ रही, क्योंकि देखिए इकोलॉजिकल यूनिट्स में ओनली फॉर क्राइटेरिया ही एक्स सर्विसमैन के लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ऑलरेडी हमारे इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली हो चुकी है, बट तो ऐसा हो सकता है कि पहले इको की जो वैकेंसीज हैं वो फुलफिल की जाए, देन उसके बाद आप सिविलियंस के लिए वैकेंसीज रिलीज़ की जाए। और इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि देखिए, जो प्रयागराज में जो इकोलॉजिकल का CET में जो भर्ती हो रही है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया है कि अब जल्द ही टीए में जो नॉन डिपार्टमेंटल यूनिट्स हैं उसमें बहुत जल्द रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फिलहाल में ये जो वैकेंसी हैं ये एक्स सर्विसमैन के लिए ही हैं, और अपनी प्रिपरेशन प्लीज़ स्टार्ट कर दें। सभी स्टूडेंट्स से मैं यही मैसेज दूंगा कि देखिए, टीए में इसी के तर्ज पर वैकेंसी आएगी। बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसका ऑफलाइन या ऑनलाइन हम कैसे पता चलता है, वैकेंसी आती है, कब आती है, चली जाती है। आप सभी के ये भी कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से अभी ये मैं जो आपको कटिंग बता रहा हूँ इसी बेस पर आपको पता चलेगा। मीन्स न्यूज़पेपर के द्वारा ही आपको टीए की वैकेंसी के बारे में पता चलता है, और ऑनलाइन इसका कोई नोटिस नहीं आता है, बस ऑफलाइन ही एक माध्यम है आपको पता करने का। और ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद कुछ बात और हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा इसके बाद, ठीक है। देखिए, आप यहाँ पर ये ओरिजिनल जो दिख रहा है आपको ये वाला चार्ट, ये 5 फरवरी 2022 का है और ये ओरिजिनल चार्ट है। इसमें सारी चीज़ें आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से मेंशन की हुई है। 128 पैदल वाहिनी प्रादेशिक सेना पर्यावरण राजरीप श्री मोहनगढ़ जिला जैसलमेर राजस्थान में भर्ती सूचना, ठीक है। 128 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना पर्यावरण राजरीप में निम्नलिखित पदों हेतु भूतपूर्व सैनिक एवं सेवानिवृत्त महिलाएं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केंद्र सरकार एवं वन विभाग राज्य सरकार की भर्ती दिनांक 7 मार्च 2022 से 22 मार्च 2022 तक बटालियन मुख्यालय RCP कॉलोनी मोहनगढ़ जिला जैसलमेर राजस्थान में आयोजित की जाएगी, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेना। मैं इसका जो चार्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। तो आप जो भी एक्स सर्विसमैन हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ये वैकेंसी ओनली फॉर राजस्थान, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ओनली फॉर राजस्थान के लिए, ठीक है। तो जो भी राजस्थान के अंदर एक्स सर्विसमैन हैं, जिन्होंने जो महिलाएं हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि सारे ऐसे सर हैं जो राजस्थान से हैं, एक्स सर्विसमैन जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ऐसे सेंटर पे जाइए और वहाँ से
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिविलियन जो स्टूडेंट्स है टीए की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट का कब से स्टार्ट होगा, क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से ला सकते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे हम भी कि सर प्लीज़ आप ऐसी सेंटर में ज़रूर जाएं अगर आपके पास अगर समय मिलता है, और अगर आप एक एक्सपीरियंस के लिए भी वहाँ जाएंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी, और वही एक्सपीरियंस जब आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो बच्चों को उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और बच्चों को एक उम्मीद जगेगी और एक रियल जानकारी बच्चों तक सर्कुलेट होगी आपके माध्यम से। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप हमारे वीडियोस फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप इन वैकेंसी के लिए ज़रूर जाएं यहाँ पर। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो अभी प्रयागराज में 137 सिटी बटालियन में जो वैकेंसी चल रही हैं उसमें सारी चीज़ें, जैसे जब कॉल पर बात हुई थी वहाँ पे हेड क्वार्टर में, तो फिज़िकल को लेकर एक चीज़ सामने आई है कि जो इकोलॉजिकल में जो वैकेंसीज़ हो रही है एक्स सर्विसमैन के लिए, उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। वहाँ पर 1600 मीटर का इवेंट नहीं है, मीन 1600 मीटर की रैली नहीं हो रही है, डायरेक्ट उनका जो भी पेंशन जो आपकी पासबुक है उसके बेस पर आपको वहाँ पर जाना रहता है, और उसके बाद आपका मेडिकली हेल्थ चेकअप पूरा हो रहा है। देन उसके बाद जो भी उनका फिजिकली आफ्टर रनिंग के बाद जो होता है टीए में, वो सारा का सारा प्रोसेस वहाँ पर हो रहा है। जो बेस्ट से बेस्ट हो फिट बैठ रहे हैं उनके मापदंड में, उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि आप यकीन मानेंगे टेरिटोरियल आर्मी में भी एक्स सर्विसमैन इतनी तादाद में आ रहे हैं कि लाइन लगी हुई है। मतलब आप समझ जाइए कि कंपटीशन का स्तर कितना बढ़ गया है। जो एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं उनकी वैकेंसी 58-60 वैकेंसी के लिए हजारों एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं। कभी सोचा है? अपन तो ये सोचते हैं कि यार कोई भी नहीं जाएगा, क्यों जाएगा एक्स सर्विसमैन जो होगा वापस से, जब ऑलरेडी रिटायरमेंट लेकर आए हुए हैं तो वो फिर क्यों जाएंगे जीडी की पोस्ट के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हो रही है, बहुत भीड़ लग रही है, मतलब इतना क्रेज है टीए को लेकर। देखिए जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं वो अब टीए में भी अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो टीए का काफ़ी क्रेज है, चाहे फिर वो एक्स सर्विसमैन हुए चाहे फिर सिविलियंस स्टूडेंट हुए। तो नो डाउट यार सिविलियन का तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर, और लाखों बच्चे टीए की तैयारी कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ हताश ना हो, आप सभी के लिए भी बहुत जल्द वैकेंसीज आएगी। मैं आपको यही बता सकता हूँ, यही बात बता सकता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अगर आप कंटिन्यू है ना तो आप यकीन मानिए आपकी अगली वैकेंसी जल्द रिलीज़ हो जाएगी, 1-2 महीने में आपको पता नहीं चलेगा, और बहुत कम समय में। जैसे देखिए अभी फरवरी चल रहा है, अब फरवरी और ये जो वैकेंसी आई है ये 1 महीने बाद है जस्ट, मतलब इतना ही सफिशिएंट टाइम आपको ही मिलेगा। मतलब 1 महीना 20 दिन 25 दिन, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही।